पंजाब में असलहे की नुमाइश और नाजायज इस्तेमाल के सदेबाब के लिए नया कानून मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नाजायज असलहे के खत्मी और खात्मे की जिम्मेदारी CCD को सौंप दी। मकरूरा मुद्दत में नाजायज असलहा जमा न करवाने पर सख्त सजाएं तजवीज़ की गई हैं। वज़ीर आला पंजाब का ईद उल फितर के बाद असलहा कल्चर के खात्मे के लिए भरपूर मुहिम चलाने का हुक्म। नए एक्ट के नफाज के बाद नाजायज असलहा CCD को जमा करवाना होगा। पंजाब में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद तेज़ करने के लिए अहम इजलास। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंदी के खात्मे, इत्माद और इकदामात मजीद तेज़ करने का फैसला। नेशनल एक्शन प्लान के तहत सूबाई महकमों को माहाना पेशरफ्त रिपोर्ट देने का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला को नेशनल एक्शन प्लान कमेटी का फोकल पर्सन मुकर्रर करने का फैसला। महकमा इत्तलात को इंतहा पसंदी के खिलाफ बयानात मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से उज़्बेकिस्तानी वफ़द की मुलाकात। पंजाब और पाकिस्तान की ब्रादर सूबा करार देने पर इत्तफाक। खसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई। ज़राअत, लाइव स्टॉक, टूरिज़म और मीट प्रोसेसिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। उज़्बेकिस्तान की जानिब से लाहौर में बाबर पार्क के क़याम की तजवीज़ पर गौर। गवर्नर ताशकंद का लाहौर में मुगल दौर की तारीखी इमारतों की बहाली पर मरीम नवाज को खिराज तहसीन। पाकिस्तानी बावर्चियों की ट्रेनिंग के लिए उज़्बेकिस्तान से खसूसी शहर भेजने की पेशकश। उज़्बेकिस्तान के ताशकंद रीजन के गवर्नर की क़यादत में 18 रुकनी वफ़द की लाहौर आमद। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने वफ़द का इस्तकबाल किया। उज़्बेकिस्तान का पंजाब में सरमायाकारी और मुश्तरका मनसूबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने वफ़द की PBIT का दौरा भी करवाया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों की मुलाकात। 8 बरस बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने पर खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। बेहतरीन परफॉर्मेंस पर खिलाड़ियों की मेहनत को भी सराहा। चेयरमैन PCB का बेरोजगार हॉकी प्लेयर्स को मुलाजमतें देने का ऐलान। मोहसिन नकवी की फिटनेस और मेडिकल के हवाले से हॉकी प्लेयर्स को सपोर्ट की भी यकीन दहानी। बोले जख्मी हॉकी प्लेयर्स का इलाज अब PCB करवाएगा। PCB हॉकी प्लेयर्स के साथ ताउन का सिलसिला पहले की तरह जारी रखेगा। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में किफ़ायत शारी मुहिम का आगाज़। 80% अमला घर से काम करेगा। कायमा कमेटी के इजलासों को वर्चुअल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मुंतकिल करने का फैसला। बिजली के इस्तेमाल में 70% कमी और जून 2026 तक नई गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। सरकारी अशाइयों और इफ्तार डिनर्स पर पाबंदी। जुमे से इतवार तक दफातर बंद रखने का ऐलान। सेक्रेटेरिएट में पेपरलेस वर्किंग अपनाने और तमाम नई खरीदारियों को फौरी बंद करने की हिदायत। मुआशी मुश्किलात। पंजाब हुकूमत ने नई हिकमत अमली मुरतब कर ली। मईशत को दरपेश चैलेंजेस। इस्लाहात के लिए नई कमेटियाँ कायम। इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के तहत 3 ज़ेली कमेटियाँ कायम कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। ज़रूरी वैल्यू चेन, स्किल्स और टेक्नोलॉजी समेत सनतों पर अलग कमेटियाँ बन गईं। सूबाई वुज़रा, सेक्रेटरीज और माहिरीन कमेटियों का हिस्सा होंगे। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए स्कूल एजुकेशन का इजलास। कमेटी की इम्तहानात और निसाब के इंतजामी अमूर को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। बीमार असातिज़ा के तबादलों के अमल को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर देखने की ताकीद। निजी पब्लिशर्स और अथॉरिटी के दरमियान माली मामलात को शफाफ बनाने पर गौर। मुख्तलिफ एजेंडा आइटम को मजीद कार्रवाई और खत्मी तस्दीक के लिए अगले इजलास तक मौखर कर दिया गया। PND बोर्ड ने अवामी तजावीज़ का तफसीली जायजा मुकम्मल कर लिया। तफसीली रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को पेश कर दी गई। रोज़गार, तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक मुतअद्दिद तजावीज़ रिपोर्ट में शामिल। नौजवानों के लिए मुलाजमत और इंटर्नशिप मौके बढ़ाने की तजवीज़ सामने आई। ज़राए के मुताबिक FIA को सूबाई शिकायती निज़ाम से जोड़ने की तजवीज़ फौरी मुमकिन नहीं। शवाल का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास 19 मार्च को तलब। इजलास की सदारत चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा
महकमा मौसमियात और मुतलका इदारों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। मुल्क भर से चांद की रुयत के लिए मौसूल होने वाली शहादतों की जांच की जाएगी। जोनल कमेटी अपने इलाकों में चांद देखने से मुतल्लिक शहादतों बारे मरकजी कमेटी को आगाह करेंगी। मरकजी कमेटी ईद उल फितर के चांद की रुयत का खत्मी ऐलान करेगी। पाकिस्तान में ईद उल फितर 21 मार्च को होने का कभी इम्कान। स्पार्को के मुताबिक शवाल का चांद 19 मार्च की सुबह 6:23 पर पैदा होगा। 19 मार्च की शाम चांद नजर आने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र कम से कम 12 घंटे 41 मिनट होगी। गुरूब आफ्ताब और गुरूब महताब में 28 मिनट का फर्क मुतवक्के है। ईद का खत्मी ऐलान रुयत हिलाल कमेटी चांद देखने के बाद करेगी। माह सियाम के आखिरी अशरे का आगाज। ब्रायलर के नेक पर काबू ना पाया जा सका। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 7 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 504 रुपये हो गई। मार्केट में साफी गोश्त 580 रुपये किलो बिकने लगा। जिंदा ब्रायलर होल सेल 334, परचून रेट 348 रुपये फी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 200 रुपये दर्जन पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 5880 रुपये में दस्तयाब। माह सियाम में भी महंगाई के वार जारी। मार्केट में फल और सब्जियां महंगी फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 65 रुपये, फरोख्त 100 रुपये किलो। टमाटर की कीमत 65, फरोख्त 90 रुपये किलो होने लगी। लहसुन 640, अदरक 420, सब्ज मिर्च 190 रुपये किलो बेची जा रही। बैंगन 120, भिंडी 320, शिमला मिर्च 170, घिया कद्दू 160 रुपये किलो फरोख्त। फलों में सेब काला कल्लू की सरकारी कीमत 420, फरोख्त 520 रुपये किलो। खरबूजा की सरकारी कीमत 200, फरोख्त 350 रुपये किलो हो रहे। अमरूद 280, पपीता 380, अनार कंधारी 850 रुपये किलो में दस्तयाब। इदारा शुमारियात की हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई बारे रिपोर्ट जारी। मुल्क में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 4.70% की सतह पर रिकॉर्ड। एक हफ्ते के दौरान 13 अशिया महंगी, 11 की कीमतें कम हुई। LPG का घरेलू सिलेंडर एक हफ्ते में 200 रुपये तक महंगा। बीफ, मटन, गुड़, सिगरेट भी गुज़िश्ता हफ्ते महंगी होने वाली अशिया में शामिल। अदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई बारे रिपोर्ट जारी कर दी। सूबाई वजीर मनशौला भट्ट से सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर फंड की मुलाकात। वर्कर्स वेलफेयर के तहत मैरिज, डेथ और तालीमी ग्रांट के इजरा के लिए जदीद सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया। सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर फंड डॉक्टर मुश्तबा भरवाना की महकमाना अमूर बारे तफसीली ब्रीफिंग। अप्रैल तक कमालिया और झंग की लेबर कॉलोनियाँ मुकम्मल करके मेहनत कशों के हवाले कर दी जाएंगी। मनशौला भट्ट का कहना था कि मेहनत कश हमारे मुआशरे की तरक्की और मईशत की असल ताकत हैं। सूबाई वजीर बिलाल यासीन से DG फाटा सिकंदर जीशान की मुलाकात। DG फाटा की अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और महकमाना अमूर बारे तफसीली ब्रीफिंग। 1,31,680 अफराद को घरों की तामीर के लिए बिलासूद कर्ज फराहम किया जा चुका। नवा माह मजीद 18,375 अफराद को कर्ज फराहम किया जाएगा। सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। साहिवाल में नई स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट के क्याम के लिए मुख्तलिफ ऑपरेशन पर गौर किया गया। चौधरी शाफे हुसैन का कहना था कि नए कारखाने लगने से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। नए कारखाने लगने से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। सनतकारों की डिमांड पर सूबे में नई इंडस्ट्रियल स्टेट्स बन रही हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए प्लेयर्स प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का ऐलान। वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के हिस्से में $26,29,000 से ज़ायद की रकम आई। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान को $5,22,692 की इनामी रकम मिली। फाइनल हारने वाली कीवी टीम को $14,22,000 से ज़ायद का इनाम दिया गया। और अब रहें चैन से बेदर्द जमाने वाले, सो गए ख्वाब से लोगों को जगाने वाले। इनकलाबी शायर हबीब जालिब को दुनिया से रुखसत हुए 33 बरस बीत गए।
शायर अवाम हबीब जालिब ने अपनी बेबाक शायरी से उर्दू अदब को नई जहतों से मुतारिफ करवाया। नामसाइद हालात में भी जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। हुकूमत पाकिस्तान ने जालिब को इनकी वफात के 16 बरस बाद निशान इम्तियाज़ के एजाज़ से नवाजा। सारी ज़िंदगी फ़कीरी में गुजारने वाले मर्द कलंदर शायर 12 मार्च 1993 को 65 वर्ष की उम्र में इस जहानी फ़ानी से रुखसत हो गए।